नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देवता नित्य प्रति भीख मांग कर लाते और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन उनको भिक्षा में इतना अनाज नहीं मिलता था कि अपने परिवार को दोनों समय का भोजन ठीक ढंग से करा सके। ब्राह्मण देवता के दिन बड़े कष्ट में व्यतीत हो रहे थे। इतना कष्ट होते हुए भी ब्राह्मण देवता हमेशा भगवान का नाम लेते, भगवान को स्मरण करते, भगवान को याद करते। एक दिन ब्राह्मणों से प्रेम रखने वाले भगवान सत्यनारायण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके निर्धन ब्राह्मण के सम्मुख आ जाते और कहते कि हे ब्राह्मण देवता, आपका नाम क्या है, आपको क्या कष्ट है, आप इस प्रकार भीख मांगने जैसा निंदनीय क्या कार्य क्यों करते हो, मुझसे आपका कष्ट बताइए, अपना नाम बताइए। तब निर्धन ब्राह्मण कहने लग जाते हैं, मैं कहने को हूँ शतानंद, पर स्वप्न हुआ आनंद मुझे। भोजन पाने की दुश्चिंता रखती न कभी स्वच्छंद मुझे। बस भिक्षाटन से ही मेरा प्रतिपालन होता है। सब आयु बीतने को आई, पर भाग्य अभी तक सोता है। निर्धन ब्राह्मण कहते कि नाम भले ही शतानंद है, यानी हमेशा आनंद से रहने वाला, लेकिन आनंद और सुख क्या होता है ये तो मैंने सपने में भी नहीं देखा है। हमेशा भीख मांग कर लाता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, लेकिन भिक्षा में इतना अनाज नहीं मिलता है कि परिवार को दोनों समय का भोजन ठीक ढंग से करा सकूँ। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण कहते कि हे शतानंद महाराज, क्यों न आप भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत करें, जिसके करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। निर्धन ब्राह्मण को विधि विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया उसको मैं करूँगा, ऐसा विचार करने पर शतानंद जी को पूरी रात नींद नहीं आती है। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संकल्प कर लेते हैं कि आज भिक्षा से जो कुछ मिलेगा उसको मैं भगवान के अर्पण करूँगा, भगवान के पूजन की सामग्री खरीद कर लाऊंगा, उनका पूजन करूँगा। ऐसा संकल्प करके शतानंद जी नगर में भिक्षा के लिए जाते हैं, तो जो लोग उनको आता देख करके अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते कि महाराज हट्टे कट्टे हो, काम धंधा करो, भीख क्यों मांगते हो। वही लोग भगवान सत्यनारायण की कृपा से मीठे मधुर वचनों से कहते कि हे शतानंद महाराज, इतनी देर क्यों कर दी, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारे घर चलिए, भोजन करिए। ऐसे मीठे मधुर वचन बोल करके शतानंद जी को नगर के लोग दुगनी भिक्षावृत्ति देते हैं। शतानंद जी भी दुगनी भिक्षावृत्ति पा करके बड़े प्रसन्न होते हैं। घर आते हैं और घर आकर के भगवान सत्यनारायण के पूजन की सामग्री घी, दूध, दही, केले के फल, पंचामृत, गुड़, शक्कर सभी सवाया लेते हैं और बंधु बांधवों सहित भगवान का पूजन व्रत करते हैं। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत कथा करने पर शतानंद जी सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त होते हैं। शतानंद जी संकल्प कर लेते हैं कि अब हर पूर्णिमा के दिन में भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत करूंगा। भगवान की कृपा भी ऐसी होती है कि उनके झोंपड़ी की जगह महल बन जाता है। एक दिन शतानंद जी पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत कर रहे थे। उसी समय इतने में एक लकड़हारा कुछ श्रमित पियासा घबराया है। लकड़ी का बोझ धरे सर पर उनकी ही बस्ती आया है। सोचा उसने इस जगह बूढ़े से ब्राह्मण रहते हैं, जो भिक्षा के अनादिक से अपना प्रतिपालन करते हैं। उसी समय उनसे मित्रता रखने वाला एक लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर उठा करके शतानंद जी महाराज के द्वार की ओर चला आता है। जब शतानंद जी के द्वार के निकट आता है तो झोंपड़ी की जगह महल देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है। मन में विचार करता है कि क्या
शतानंद जी घर बेचकर चले गए या किसी सेठ साहूकार ने कब्जा कर लिया, ऐसा विचार करके पड़ोसियों से लक्कड़हारा पूछता है तो पड़ोसी कहते हैं कि हे लक्कड़हारे, शतानंद जी महाराज का ही घर है। लक्कड़हारे को बड़ा आश्चर्य होता है, द्वार के अंदर जाता है तो शतानंद जी को पूजन करते देख करके पूछने लग जाता है कि शतानंद जी महाराज, यह चमत्कार कैसे हुआ। शतानंद जी कहते हैं कि सब भगवान सत्यनारायण की कृपा है, इन्हीं की कृपा के कारण मेरे यहाँ पर सब प्रकार का आनंद हुआ है। क्यों न आप भी भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत करें, जिसके करने से आपके भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। शतानंद जी लक्कड़हारे को आसन देकर बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं और भगवान सत्यनारायण के पूजन का विधि विधान बतला देते हैं और चरणामृत और प्रसाद देते हैं। लक्कड़हारा भी चरणामृत और प्रसाद लेकर के संकल्प कर लेता है कि आज लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसको मैं भगवान के अर्पण कर दूंगा। ऐसा संकल्प करके लक्कड़हारा लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठा करके नगर में चल पड़ता है। भगवान की कृपा ऐसी होती है कि लकड़ियां चंदन की बन जाती हैं। नगर के सेठ साहूकार ऊंचे ऊंचे दाम लगाकर लक्कड़हारे की लकड़ियां खरीद लेते हैं और लक्कड़हारे को भी हर दिन से चौगुनी धनराशि मिलती है। लक्कड़हारा चौगुनी धन राशि प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न होता है, घर आता है और भगवान सत्यनारायण के पूजन की सामग्री खरीद कर लाता है। बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। लक्कड़हारा भगवान का पूजन श्रद्धा भावना के साथ करता है। भगवान की कृपा भी ऐसी होती है कि लक्कड़हारा भी सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त होता है और इस पृथ्वी के ऊपर समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय पूर्ण। पशुपतिनाथ की जय। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव रहे तो ईश्वर दिखे, बिन भाव के पाषाण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। शुद्ध हृदय का शुद्ध भाव ही जग में परम प्रधान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें।